श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी चर्चा आई थी कि आप सुख कहाँ ढूंढ रहे, जहाँ है नहीं मृग कृष्णा मृग मरीचिका, सुख का भ्रम। तो तीन बातें इसमें ध्यान रखने की है। हम सत्य जीवन ढूंढ रहे हैं, अविनाशी जीवन, और जीवन हमारे पास है, जी रहे हैं। पर आपको जीने का जो भ्रम है, वो जीवन को न समझकर जीवनाभास, तीन चीजें हैं, सुखाभास, चिदाभास, सत्याभास। सत्य की प्रतीति होती है, उसे बचाना चाह रहे, जिससे हम अमर हो जाएं। चित्त की प्रतीति होती है, जिससे हमें लगता है हम चैतन्य बने रहे, जीवित बने रहे। और सुख की प्रतीति होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। सुख की प्रतीति, ज्ञान की प्रतीति और सत्य की प्रतीति। तो जब सत्य जो प्रतीत होता है, जब वो नष्ट होता है, तब हमें मौत भासती है। जब चेतन की प्रतीति खोती है, तो हमें जड़ता और अज्ञानता भासती है। और जब सुख की प्रतीति खोती है, तब हमें दुख भासता है। हम सुख की जो प्रतीति होती है, उसे पकड़ना चाहते हैं, जहाँ प्रतीति होती है वहां ढूंढते हैं। और सत्य की प्रतीति भी जहाँ होती है, वहां हम सत्यता की तलाश में। हम चाहते हैं सत्य, हम चाहते हैं चित्त, हम चाहते हैं आनंद। हम जब प्रवचन शुरू करते हैं तो जयकारा लगाते हैं सच्चिदानंद भगवान की। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो भगवान है, जिसका हम जयकारा लगाते हैं, वो सत भगवान है, वो चित्त भगवान है और आनंद भगवान। तीनों हमको चाहिए। जो सत चित्त न होगा, पहली बात तो जो सत चित्त नहीं होगा, वो सत होना हमें पसंद भी नहीं है। मान लो आप सत बने रहे, पहले तो रह ना पाओगे जो सत आप देख रहे हो, क्योंकि जिसमें सतपन की प्रतीति है वो सत्य नहीं है। सतपन की प्रतीति होती है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो है, जिसके कारण प्रतीति होती है, पर प्रतीति सत्य की न होकर मिथ्या की सत्य रूप से हो रही है। फिर सुने, कहीं भी देख ले, कोई उदाहरण चुन ले। यहाँ ये आप मत सोचने लगना कि ये जो दृष्टांत है हमारे किस काम आएगा, गहराई से समझना है। जो आप वस्त्र पहने हैं, यह वस्त्र प्रतीत होता है। ये नहीं है कि बनाया नहीं गया, प्रतीत होता है, बनाया गया। पर इस वस्त्र में सत्य क्या है? जो घड़ा है वो काम का है, उसमें पानी भरते हैं, लेकिन उसमें सत्य क्या है? तो जो प्रतीत होता है उसको हम बचाना चाहते हैं। सत्य उसमें है अवश्य, क्योंकि बिना सत्य के कोई भी चीज हो नहीं सकती। सत्य के बिना कोई चीज हो नहीं सकती, चेतन के बिना कोई चीज भास नहीं सकती। और आनंद यदि होता ही नहीं, तो आनंद भी कहीं मिल नहीं सकता। मिले कहीं, मिलता वही है जो होता है, दिखता वही है जो होता है, भासता वही है जो होता है। नियम यही है। परंतु जैसे हम सपना देखते हैं, तो सपना भासता है, होता है, लेकिन जो भासता है वो नहीं होता। होता वो है जिसके कारण वो भासता है। कहीं ले ले, एक एक चीज का चिंतन करें, और फिर आपकी समाधि आसान हो जाएगी, फिर परमात्मा की प्राप्ति आसान हो जाएगी। परंतु जो व्यवहार के लिए भगवान ने माया फैलाई है, वो परमार्थ लगने लगी। बस ये गड़बड़। भगवान माया से ही दुनिया चलाते हैं। माया इतनी बुरी चीज नहीं है, माया बहुत आवश्यक है, परंतु वो माया व्यवहार के लिए तो हो, पर वो कल्याण और परमार्थ के लिए ना हो। व्यवहार में दिखेगा, वैसे ही हमको आचरण करना पड़ेगा।
फिर बताएं, आपके गहने बनते हैं, उनका नाम भी आप रखते हैं, कहीं भी बोलेंगे उसका वही गहना नाम रखेंगे, पर उसमें सत्य तो सोना है। व्यवहार अंगूठी का करना बुरा नहीं, व्यवहार नथनी का करना बुरा नहीं, व्यवहार चूड़ी का करना, हार का करना बुरा नहीं, पर ये समझना चाहिए ये है क्या। क्या जिस तरह दिख रहा है ये हार यही सत्य है? क्या ऐसा ही सदा रहेगा? तो फिर सत्य तो वो है जो सदा रहेगा। ये ढूंढना शुरू करें। तो जिस देह को हम सत्य देखते हैं, जिस मन को हम सत्य देखते हैं, ये ऐसा नहीं रहेगा। इसका मतलब सत्य नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, सत्य तो रहेगा। अभी हम बर्फ देखते हैं, पिघल जाएगी तो बर्फ नहीं रहेगी, कि अस्तित्व नहीं रहेगा। अब बर्फ का अस्तित्व नहीं रहेगा, बर्फ नाम से अस्तित्व नहीं रहेगा, बर्फ कहना बंद हो जाएगा, बर्फ के रूप में उसकी एग्जिस्टेंस हस्ती नहीं रहेगी, लेकिन तब वो जल के रूप में रहे, वो नष्ट तो नहीं हुआ, पानी है। पर जब हम बर्फ को ही अस्तित्व मान बैठते हैं तब उसे न रहना कहते हैं। जब हम पहचानते हो कि बर्फ के अस्तित्व के रूप में दिखने पर भी ये कोई और है जिसने बर्फ का रूप धारण किया है। गोस्वामी जी ने यही भगवान के विषय में भी कहा है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, पर भक्ति के वश होकर भक्तों के कल्याण के लिए वो साकार हो जाते हैं। जैसे पानी ओला बन जाता है, जैसे पानी बर्फ बन जाता है। तो बर्फ बनना बुरा नहीं है, बर्फ होना बुरा नहीं है, लेकिन बर्फ से ये ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा ही बना रहे। भगवान भी जब साकार होके आते हैं बड़े काम के हैं, लेकिन भगवान उस रूप में बने ही रहे, यदि ये आशा है तो नहीं हो सकती। कृष्ण भगवान आए उस रूप में नहीं रहे, राम भगवान आए उस रूप में नहीं रहे, शिव भगवान आए उस रूप में नहीं रहे। तो ये तो भगवान की बात हो गई। तुम भी जिस रूप में आज हो इस रूप में नहीं रहो। ये तुमने इसी रूप को अपना रूप मान लिया है तो आप मर गए। यदि आप अपने को पहचानते हो कि हम क्या थे जो इस रूप में आए, हम कौन थे जो इस रूप में आए हैं, यदि ये तुम्हें पहचान हो जाए तो फिर इसके न रहने की कोई चिंता नहीं रहेगी। मौत की चिंता चली जाएगी सत्य को पहचानने से, अज्ञान और भ्रम की चिंता चली जाएगी चेतन को पा लेने से, और आनंद की सच्ची अनुभूति होने से आनंद पाने की भी चिंता चली जाएगी। अभी हम आनंद पाने के लिए दौड़ रहे हैं, समझ में आता है जहां प्रतीत होता है वहां है। तो जैसे सत्य प्रतीत होता है गहना, पर होता है सोना सत्य, प्रतीत होता है, प्रतीत होती है बर्फ की सत्यता, होता पानी है। ऐसे ही प्रतीति होती है हमको देह की, जगत की, इंद्रियों की, मन की, पर है वहां आत्मा ब्रह्म। तो ब्रह्म की सत्ता जगत की तरह भासती है, आत्मा की सत्ता चेतन की तरह भासती है, और चेतन को पदार्थ पाने पर सुख की अनुभूति होती है, अर्थात एकता में। जड़ की सत्यता और चेतन जो पाने वाला है, ये दोनों जब एक होते हैं, जब विषय इंद्रियों को मिलते हैं, तब आनंद की अनुभूति होती है। यदि हम विषय की सत्यता को जान ले और पाने वाले की चेतनता की सच्चाई जान ले, तो पाने वाले का मिथ्यात्व और जो दृश्य है उस जगत का मिथ्यात्व छूट जाए, तो जो एकता जो सुख भासता है वो एकता हमारी नित्य है। एकता में सुख भासता है, कोई भी हो, चाहे इंद्रिय नेत्र रूप की हो, कान की शब्द की हो, मन की संसार की हो, पुरुष स्त्री की हो, मिलन में सुख की अनुभूति होती है। और मिलन नित्य है, ये तो क्षणिक है। यहाँ जो मिलना चाहता है, जिसको मिलना चाहता है, यहाँ दो है, परंतु दो क्यों हो गए? क्योंकि चेतन यहाँ चिदाभास के रूप में और सत्य यहाँ जगत के रूप में दिखने लगा। यदि चेतन अलग न रहे और जड़ जगत अलग न रहे तो आनंद कहीं बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये चेतन की चेतनता
अब जब आप जगे, जरा ध्यान दें, तो लगता है हम चेतन हैं। अब ये चेतन भी जो भासता है ये वास्तविक नहीं, जो जगत भासता है सत्य ये भी नहीं, जो चेतन भासता है ये भी नहीं, और जो आनंद भासता है वो भी नहीं। भासने वाला चेतन, भासने वाला जगत और भासने वाला आनंद, तीनों ही वास्तविक नहीं है। भास रहित आनंद, भास रहित चेतन और भास रहित अस्तित्व, इससे हम परिचित हो जाए। तो अब सरल तरीका अभी 2-4 मिनट में बताकर आज का कार्यक्रम पूरा करेंगे और आपको ये आमंत्रित भी करेंगे कि सुबह के ध्यान में अवश्य आए। जो यहाँ व्याख्या होगी वो सुबह उसकी उपलब्धि होगी। जो हम पढ़ें उसको हम प्रैक्टिकल करें, और कठिन नहीं है, समझना ज्यादा कठिन है, प्रैक्टिकल बहुत आसान। कुछ कामों में तो प्रैक्टिकल से लोग घबराते हैं, बच्चे भी घबराते हैं, पर कई प्रैक्टिकल काम जो है बहुत सुखदायी है। अभी साइंस के प्रयोग यदि किए जाएं, बच्चों को हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O की मात्रा में मिलाकर यदि जल बनाने सिखाया जाए कि देखो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये देखो जल बन गया, तो बच्चों को आनंद आएगा। अभी कई जादूगरी की बातें सुनाओ और एक चीज बना के उड़ाओ। एक बार हम टीवी में देख रहे थे, गिलास के ऊपर 1 रुपया रख दिया, गिलास को ढक दिया और गिलास के ऊपर रुपया रख दिया। ये किसी एक थाली में, थाली की पेंदी में रुपया रख दिया और थाली को जोर से यूं किया, रुपया आगे चला। रुपया को छुआ ही नहीं, थाली यूं की रुपया आगे गया। ऐसे कई भरे गिलास को उल्टा कर दिया, पानी नहीं गिरा। प्रैक्टिकल में तो बड़ा आनंद आता जब हम देखेंगे ये क्या कर दिया। ऐसे जादूगरी का टेलीविजन में प्रसारण में हमने एक जगह देखा था, आपने भी कभी देखा होगा, तो दिखाते रहते हैं। साइंस का प्रयोग था वो, तो साइंस का यदि प्रैक्टिकल करके दिखाए तो बड़ा आनंद आता है। अब हम किसी पदार्थ को गायब करें, हम गए नंगल, तो वो कहने लगे ये 250 या कितनी 240 डिग्री जीरो से नीचे है ठंडा, माने जीरो में बर्फ जम जाती है, जीरो में बर्फ जम जाती है, ठंडी जब जीरो तक पहुंच जाती है, गर्मी तापमान जीरो हो जाता है। तो वो जीरो से 240 डिग्री नीचे था। अब ये अंधे, और वो एक लिक्विड दिखाया, लिक्विड दिखाया कि ये 240 डिग्री ज्यादा ठंडा है, और वो पानी सा था। एक बाल्टी पर भर के उन्होंने कहा यदि गर्मी से जल जाए उंगली आपकी, गर्मी से ये फूल सूख जाए तो भी इसमें कुछ जीवनी शक्ति रहती है, पर यदि इसको हम ठंडी से मार दें तो ये कुछ भी जीवित नहीं रहे। और ये जो रबड़ का प्लास्टिक का पाइप, बिल्कुल नरम वाला पाइप, उस बाल्टी लिक्विड में एक तरफ पकड़े हुए थोड़ा हिस्सा डुबो दिया और डुबो के बाहर कर दिया। उसको जब यूं किया तो ऐसे टूट जाए जैसे पत्तियां टूटती। अभी प्रैक्टिकल होगा। यदि आप टेलीविजन देखते हो, जरा ध्यान दो, बड़ा आनंद आता है, पर कैसे वहां से यदि ये प्रैक्टिकल दिखाया जाए कि देखो ये चीज यहाँ से रूप यहाँ ऐसे आ रहा है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो योग का, धर्म का, भक्ति का रास्ता भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा आनंददायी होगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सत्यता की प्रतीति होती है, जो जगत है ना, ये इसलिए मिथ्या नहीं है, तुम गलत समझते हो और गलत लोगों ने इसका अर्थ किया है। ये जगत इसलिए मिथ्या नहीं है कि ये है नहीं, जगत इसलिए मिथ्या है कि इसमें जो सत्य है वो मालूम नहीं पड़ता, ये जो मालूम पड़ता है इस रूप में सत्य नहीं है। अब फिर मैं बताऊं, यदि ये हम कह दें कि ये सत्य नहीं है, अब चूंकि ये स्थायी बन गया है इसलिए जल्दी समझाते नहीं बनेगा, तो यदि इसके हम धागे निकाल दें, कोई ने ये बिनते बुनते न देखा हो
और इस कपड़े के हम धागे निकाल कर इतने से कपड़े को हम एक एक धागा कर दें तो लोग कहेंगे कपड़ा कहाँ चला गया? कहीं तो नहीं गया है, अस्तित्व तो कहीं नहीं गया, वो तो जो करते हैं वो अस्तित्व ही धागे के रूप में और धागा ही कपड़े के रूप में मालूम पड़ता है। तो किस अर्थ में मिथ्या है? जिस रूप में दिखता है इस रूप में नहीं रहता, इसलिए मिथ्या है। क्योंकि इसमें रग रग में सत्य समाया है, इसलिए ये भी सत्य ही। इसीलिए वाणी एक जगह कहती है ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये जग हरि का रूप है, ये मिथ्या नहीं है, ये नाशी नहीं है, ये तो साक्षात अविनाशी ही है। परंतु अविनाशी क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं रहता। यदि हम किसी चीज को ऐसे हाथ में ले, कपूर वगैरह ही समझ लो, उड़ जाता है। कई ऐसी चीजें लेंगे हाथ में, 2 मिनट के अंदर वो गायब। यदि वो गायब हो गई तो इसका मतलब वो नष्ट थोड़ी हो गई। क्योंकि मेरी आंख से जो आकार या वस्तु नजर आती थी वो नहीं आने लगी, इसलिए आप उसे कहते हो नष्ट हो गई, इसीलिए नाशवान कहने लगे। तो जगत को नाशवान इसलिए कहते हैं कि जिस रूप में मेरी इंद्रियां आज इसे देख रही हैं, इस रूप में मेरी इंद्रियों में नहीं रहेगा, इसलिए मेरी आंखों को नाशवान होने का भ्रम हो रहा। असल में तो अविनाशी है। असल में जिसको आज हम मिथ्या कह रहे हैं ये भी मिथ्या नहीं है, पर जिस रूप में मुझे आज मालूम पड़ता है इस रूप में मिथ्या है। और जिस रूप में मैं चेतन देख रहा हूं इस रूप में मैं चेतन नहीं। अभी हम चेतन समझते हैं, जो जानने लगता है उसे चेतन कहते हैं, जानने लगने के कारण। और जानने लगना ये कोई चेतन का लक्षण नहीं है। चेतन तत्व जब मन युक्त होता है विशेष होता है। जैसे आग, आग को आप कब आग कहते हो? बोलो। जब प्रकाश करने लगती है, जलाने लगती है, बस। जबकि आग लकड़ी में ना तो प्रकाश कर रही है और न जला रही है। पत्थर में भी आग है, न जलाती है न प्रकाश करती है, गर्मी भी नहीं कर रही। लकड़ी में आग गरम गरम नहीं लगती और न उजेला करती है। हमने उसे आग समझा है जो हमको मालूम पड़ती। हम उसे रोशनी कहते हैं जिससे कुछ दिखने लगता है। असल में आग का एक वह रूप भी है जहां न रोशनी है और न वहां जलाना है। अब बिजली का एक रूप वो भी है जहां रोशनी नहीं है। बिजली का एक रूप है जहां रोशनी नहीं है, और बिजली का एक रूप है जहां रोशनी है। तो रोशनी सत्य इस अर्थ में नहीं है क्योंकि रोशनी नहीं रहती, परंतु क्योंकि बिजली का ही वो एक प्रकाश रूप है, इसलिए बिजली ही तो है वो। तो ये जो हमारा जीवन है, जिसको हम जीवन महसूस कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, ये ऐसे है जैसे बिजली की रोशनी। और आप बिजली हैं पर आप रोशनी समझ रहे हैं। आप हैं बिजली और समझ रहे हैं रोशनी। आप हैं सोना, समझ रहे हैं गहना। जब गहना समझेंगे तो गहना न रहने से लगेगा हम मिट जाएंगे। हम मिट जाएंगे, ये जो समझ आता है सत्य के न जानने से। सत्य को न जानकर जो जानने में आ रहा है वैसे ही सत्य मान लिया। जैसा मुझे दिखता है वैसे ही सत्य मानना। अब मान लो कोई अपना मुंह शीशे में देखे और शीशे के हटाने से मुंह दिखना बंद हो गया, तो ये कहेंगे मुंह चला गया। क्या कहेंगे बोलो? मुंह चला गया कि मुंह है? ये तो हमें मालूम है शीशा हट गया, तो शीशा हट गया, इसका तो कोई विरोधन नहीं है। लेकिन हमारा ये कहने का कि मुख जब दिखता था तभी बंद था, कि मुख दिखना बंद हो गया तब भी मुख है। अब ये जो मुख आपको दिखता है, जब मुख्य बुद्धि उसी मुख में, जब आप उस दिखने वाले को ही मुंह मानकर समझते हो है, तब आप कहोगे अब मुख नहीं है। असल में मुख दिखना बुरी बात नहीं है, दिखना चाहिए, पर दिखने पर भी ये मानना चाहिए मेरे मुख का ही आभास है, पर मुख यही नहीं है। इस सोने का ही गहना है, पर गहना ही सोना नहीं है।
रोशनी बिजली की ही रोशनी है, पर बिजली रोशनी ही नहीं है, इससे भिन्न भी है। ये जो प्रतीत होता है ये ब्रह्म ही है, परंतु ये प्रतीत होना मात्र ही ब्रह्म नहीं है, प्रतीति के बिना भी ब्रह्म। जिसके द्वारा प्रतीत होता है यही चेतन नहीं है, जिसके द्वारा प्रतीत होता है चेतन, और जो प्रतीत होता है सो सत्य। तो जो प्रतीत होता है इतना ही सत्य नहीं है, प्रतीति के बिना भी सत्य है, और जिससे प्रतीत होता है यही चेतन नहीं है। ये प्रतीति करने वाला न रहे तब भी चेतन है। इसीलिए जब आपकी जागृत अवस्था न रहेगी, जब ये चेतनता न रहेगी, तब भी चेतन रहेगा। ये चेतन सोना है और चेतनता गहना है। चेतन बिजली है और चेतनता रोशनी है। तो चेतनता तो समझ आती है, चेतन समझ नहीं आती। जैसे रोशनी समझ में आती है, बिजली समझ में नहीं आती, ऐसे यहाँ चेतनता अर्थात जीना, ये जो जी रहे हो ये समझो बिजली जल रही है, बस ये बिजली का जलना जो जीवन सा लग रहा है। अब जरा सा ये रोशनी न रही तो मौत हो गई, जबकि कुछ भी नहीं हुआ। वैसे कि वैसी बिजली की सत्ता है, ऐसे मेरी चेतन सत्ता, मेरी सत सत्ता और मेरा आनंद, मेरी सत सत्ता जगत की तरह भासती है, मेरी चित सत्ता चेतनता की तरह भासती है, और चेतनता और जड़, सत्य और चेतन का मिलन आनंद भासता है। देखो, चेतन का और जड़ का या दो का मिलन, चेतन और जड़ कहो, चेतन या चेतन कहो, जड़ या जड़ कहो, तो जड़ और जड़ के मिलन में आनंद नहीं होता। आनंद मिलने के लिए जड़ और चेतन का मिलन होना ही चाहिए। तो ये जड़ और चेतन का जब मिलन होता है, मिलन में आनंद भासता है। और मिलन क्यों होता है? पहले चेतन और जड़ दो भासते हैं, जबकि चेतन भी मिथ्या ही अलग खड़ा हुआ है और जड़ भी अलग खड़ा है, ये जो सत्य है। इसलिए सत्य और चेतन दो के मिलन में आनंद है, जबकि सत्य भी अलग नहीं है और चेतन भी अलग नहीं है। तो ये जो मिलने की जरूरत पड़ती है, ये सृष्टि में तो ठीक है, पर भीतर जब लौटेंगे तो वहां सत्य भी वही है, चित्त भी वही है और आनंद भी वही है। इसलिए वहां पाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सदा सदा के लिए यदि अभय होना चाहे, सदा के लिए मृत्यु से छूटना चाहे, सदा के लिए वियोग से छूटना चाहे, अब जीवन का भी वियोग हो जाता है, सत्य का भी वियोग, जो हमारे सत्य हैं ये हमसे इनका वियोग हो जाता है, या हमारा इनसे हो जाता है, या तो मेरे चेतन के रहते मेरी इंद्रियों का वियोग होने लगेगा, मेरे चेतन के रहते मेरे परिवार का वियोग होने लगेगा। अर्थात चेतन के रहते या तो जड़ का वियोग हो जाता है, या फिर जड़ पदार्थों के रहते चेतन ही चला जाता है। तो जो चेतन जाता है वो चेतन नहीं है, जो जड़ नष्ट होता है वो सत्य नहीं है। परंतु सत्य के बिना कोई चीज दिख नहीं सकती, इसलिए सत्य वस्तु ही जगत में है, अचित वस्तु ही जीव में है। ये जीव चेतन नहीं है, ये रोशनी रोशनी नहीं है, असल में तो बिजली ही रोशनी है। ऐसे ये जो जीवन भास रहे हैं हमको, और अलग अलग जीवन भास के अलग अलग अस्तित्व मान के, अलग अलग अस्तित्व के मिटने को मौत मान के दुखी रहते, हम मर जाएंगे, हम हैं। अभी अभी रोशनी नहीं थी, यदि अब हम रोशनी के न रहने के बाद बल्ब को तोड़ दें तो बल्ब के तोड़ने को कौन डरेगा? जरा कल्पना करो, बल्ब को तोड़ने आए तो रोशनी घबराई, पर रोशनी अब है नहीं मान लो, तो बल्ब तोड़ते रहे। या तो बल्ब को छोड़ के पहले रोशनी चली गई तो बल्ब के तोड़ने की चिंता ही नहीं। रोशनी के रहते यदि बल्ब तोड़ा जाए तो रोशनी घबराती है। इसी तरह जब आप नींद में चले गए या मौत में चले गए तब इस शरीर को कुछ करें, ये तो बल्ब है। अब इस बल्ब का रोशनी का बड़ा संयोग है, बड़ा जरूरी है।
अब इसी को, संयोग को भी आप आनंद समझ रहे हैं, इस जीते रहने को भी आनंद समझते हैं। जीना भी एक आनंद है। इसलिए यदि मरने की धमकी कोई दे दे, रिवाल्वर लेके तान के खड़ा हो जाए, न तुमको 200-400 रुपया देंगे, न कोई साड़ी ला के देंगे, न मिठाई का डिब्बा देंगे, सिर्फ गोली लेकर के, बंदूक लेके रोड में मारने खड़े हो जाएं और बाद में कह दें अच्छा तुमको छोड़ दिया जाओ। अब बताओ आपको आनंद आएगा कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी मत करो। क्यों आ गया आनंद? और अभी तो आप जिंदा हो, क्यों आनंद में नहीं हो? अभी भी तो जिंदा हो, लेकिन अभी खतरा ही सामने नहीं आया। जब तक खतरा न दिखे तब तक बचने का आनंद नहीं मालूम पड़ता। इसीलिए जो सत्यता है, चेतनता है, इनको जब खतरा दिखे कि हम न रहेंगे, ये मिट जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, तब ब्रह्म के ज्ञान की जरूरत है। और तब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम समझेंगे कि हमारी मृत्यु नहीं होती। जब तक मौत की पीड़ा नहीं तो बचने का आनंद क्या? कोई भी बता दे। गोस्वामी जी ने कहा, बिना धूप के छाया का सुख, बिना भूख के भोजन का सुख, बिना मृत्यु के अमृत का आनंद। इसलिए मृत्यु भी बेकार नहीं है। भगवान ने जो मृत्यु दिखाते हैं, एक सत्यता दिखाई, फिर छिनती नजर आई, चेतनता दिखाई, जाते नजर आए। यदि कहीं मृत्यु नहीं थी, कहीं मृत्यु नहीं, कहीं दुख नहीं, कहीं हानि नहीं, तो फिर मोक्ष क्या है? और छूटोगे किससे? और फिर महात्मा लोग जो कहते हैं किस दुख से छुटाना चाहते हैं, आपने कहीं सुना? संसार सागर से, भव दुख से। तो संसार ही नहीं होता तो दुख क्या था? फिर छुटाते क्या हमारे बाप? बताओ। जब मौत दिखेगी तभी तो बचने का लाभ मालूम पड़ेगा। जब जीवन का अभाव दिखेगा तभी तो कहेंगे देखो ये रहता है। तो जब रोशनी बुझती देखती है तब जरूरत है कि बिजली की, कि हाँ देखो रोशनी बुझी, देखो बिजली बची कि नहीं। अभी क्या जरूरत? जिस रोशनी को मौत की कल्पना ही नहीं हुई, अभी आधी दुनिया को मोक्ष थोड़ा चाहिए। रोशनी जल रही है, खूब अपने मच्छर उड़ रहे हैं और रोशनी मच्छरों का दर्शन कर रही है। जब रोशनी बुझने की स्थिति पर आती है और तब डर लगता है। तो जिनको अभी मरना ही नहीं है, अभी तो हम लोगों को ऐसे भाषण देने हैं कि तुम्हें मरना है, तुम नहीं मरते हो ये बताने का क्या लाभ? अभी तो तुम्हें बताना है देख लो पति के हाल, देख लो पत्नी के हाल, ये दुर्दशा पहले देखो। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। कई लोग समझेंगे मंगलंत कथा कहां से ले आए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म और मृत्यु को, दुख और रोग को, जरा और व्याधि का पहले दर्शन करो। पहले बुढ़ापे का ख्याल करो, मौत का ख्याल करो, एक दिन चले जाओगे ख्याल करो, तब आपको मोक्ष की जरूरत होगी। और केवल मोक्ष की जरूरत हो उसमें कठिनाई है ही नहीं। और केवल मोक्ष की जरूरत के लिए ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई दवा भी नहीं। फिर मैं बता दूं, सच सच बताऊं, मोक्ष बिना ब्रह्म ज्ञान के किसी का हो ही नहीं सकता। अब जैसे आनंद का जहां तक प्रश्न है, शादी हो रही है और वो पी करके नाच रहे लोग, आनंद की ऐसी तैसी पीछे पीछे फिर रहा। आनंद को क्या दो? आनंद तो जरा में आ जाता है, ठीक है या ना ठीक है। जीवन तो अभी भी है। अब जवानों का जीवन देखिए, अब वो तो जब मौत का दिन दिखेगा तब जीवन के खतरे दिखेंगे। अभी तो जी रहे हैं, कुत्ता जी रहा, गधा जी रहा, भैंसे जी रही, ये मूर्ख नौजवान लोग सब जी तो रहे हैं, कौन मरे जा रहे हैं? सब जी रहे हैं, तो जीने का आनंद ले रहे हैं। पर मौत का जब भय होता है तब कौन तुमको दिखाएगा? तुम्हारी मृत्यु नहीं होती ये कैसे समझोगे? मृत्यु नहीं होती, तुम नहीं मरोगे, ये कौन सी दृष्टि है? क्या ये नाच का मामला है? ये गाने का मामला है? ये रोने का मामला है? ना, मृत्यु नहीं होती ये एक ऊंची दृष्टि है। गहने का पहनना अलग है। पर यदि सोना है, डर रहा हो कि हम नष्ट होंगे, तो क्या बताओगे? गहना बचा के थोड़ी बचाएंगे, हम तो गहना तोड़ के बचाएंगे। गहना बचा के नहीं बचाएंगे, गहना तोड़ के बचाएंगे कि देख कहां मरता है। रोशनी बुझा के बताएंगे कि देख बिजली अभी है। बिजली के अस्तित्व को कि तेरी मौत नहीं होगी रोशनी बुझा के दिखाएंगे।
कि देख, परंतु रोशनी बुझा के देखने को तैयार कौन होगा? जो कीड़े मकोड़े मच्छरों के आनंद से जरा ऊपर उठे। इसीलिए बिना वैराग्य ज्ञान नहीं सरसे, बिना वैराग्य के ज्ञान की शोभा ही नहीं है। धर्म की जरूरत इसलिए है कि धर्म का पालन न करोगे तो पहले घर में नर्क शुरू हो जाएगा। यदि सूझबूझ से काम नहीं लोगे तो परिवार दुख का सागर बन जाएगा। इसलिए सांसारिक सुखों के लिए भी धर्म की आवश्यकता है। परिवार ठीक चले उसके लिए धर्म की आवश्यकता है, ईमान की आवश्यकता है, नीति मर्यादा की आवश्यकता है, एक दूसरे के दुख को सुख को समझ के चलने की आवश्यकता है। धर्म केवल मोक्ष ही नहीं देता, धर्म हमारे जगत के लिए भी जरूरी है। और जब से धर्म की उपेक्षा आजादी के बाद की, तब से देश की हालत देख लो, नेताओं की हालत देख लो। मैं एक ही बात पूछ करके आपसे ही जवाब लेना चाहूंगा। सब पार्टियां चाहते हैं, टूटना ही संकट है और टूटने से ही संकट जा रहे हैं। देखिए जरा मजेदार बात, जिसकी पार्टी के टूटने लायक है उनको तो पार्टी का अनुशासन चाहिए कि नहीं टूटे। नहीं समझ में, वो संकट से बचेंगे पार्टी के ना टूटे। और जिनको पार्टी में संख्या बढ़ाकर सरकारें चलानी है, वो बनाते हैं भगवान लोभ से टूटे, स्वार्थ से टूटे, किसी लालच से टूटे। कानून बना रहे हैं कि पार्टी के लोग टूटे ना, फिर उसके लिए जोर लगाकर 2/3 का कानून बनाया, 1/3 टूटे तो टूट सकते हैं। तो अब जुगाड़ बिठाया जाता है कि 1/3 टूटे। पहले तो 2 ही 4 टूट लेते, अब 1/3 टूटने का। तब ये टूटना अच्छा है कि ना टूटना अच्छा है? बोलो। तो ना टूटने से सब राजी है तो फिर टूटते क्यों? मैंने देखो ये बड़ा विचित्र मामला है। सब चाहते हैं कि ना टूटे और सब चाहते हैं कि टूट जाए। जिसी के कम पड़ेंगे वो चाहेगा टूटे। ये जो विरोधाभास है जिंदगी का, यही तो बड़ी समस्या है मानव के अंदर। हम सुखी रहना चाहते हैं और सुख के कारण दुखी हैं। हम जीना चाहते हैं और जीवन ही मौत है। यदि रोशनी नहीं तो मौत कहाँ, यदि जीवन नहीं तो मौत कहाँ, संयोग नहीं तो वियोग कहाँ, लाभ नहीं तो हानि कहाँ। यदि ये प्रतीति ना हो तो मौत नहीं। अब साथ साथ यदि प्रतीति है तो फिर प्रतीति के पीछे सत्य को जाने तो प्रतीति भी मौत नहीं। प्रतीति होती रहे, बनने की प्रतीति, मिटने की प्रतीति, आने की प्रतीति, जाने की प्रतीति, होने की प्रतीति, न होने की प्रतीति होगी, लेकिन ये प्रतीति का आश्रय तो कोई होगा। अभी तो देखो एक बात बस तुम बता देना, बाकी फिर मैं समझा लूंगा। आप समझो, आप खुद मान लो बिजली होते, बिजली खुद होते, अब रोशनी आ गई। अभी तो तुम लोग देखते हो बिजली को, तुम देखते हो रोशनी को। मैं एक ऐसी बिजली की कल्पना करता हूं जो बिजली स्वयं ही रोशनी को देखती है और स्वयं रोशनी के बुझने को देखती है। जो बिजली, अभी तो तुम कहते हो ना रोशनी चली गई। अब मान लो बिजली रोशनी के होने को देखे और रोशनी के न रहने को देख ले। कौन? बिजली। तो बिजली को रोशनी का न रहना दिखने का मतलब क्या हुआ कि बिजली रोशनी की आत्मा है, बिजली रोशनी का जीवन है। बिजली को कोई खतरा नहीं, परंतु यदि बिजली रोशनी को ही मैं मान लूं तो रोशनी के न रहने को वो अपनी मौत मानेगी। तो ना समझ बिजली और समझदार बिजली, बस। ना समझ आत्मा, अज्ञानी आत्मा जीवन के होने को जन्म मानता है और जीवन के लय को, वापसी को मौत समझ बैठता है। जबकि आत्मा से ही जीवन आता है और आत्मा के रहते ही जीवन समाप्त होता है। आत्मा समाप्त नहीं होती, आत्मा नहीं समाप्त होती। लेकिन आज तक क्या ये क्लियर हो रहा है क्या? देखो, सुनना अलग बात है, भाषण की बात अलग है। मेरी उत्पत्ति नहीं होती, क्या इसको मैं चश्मदीद अपना निजी अनुभव कह सकता हूं कि मेरी उत्पत्ति नहीं होती और मेरी मौत नहीं होती, मेरा अभाव नहीं होता? मेरा अभाव हो ही नहीं सकता, और मेरा अभाव नहीं हो सकता तो मैं सत्य हूं। तो बिजली को रोशनी के अभाव में और रोशनी के भाव में
बार बार रोशनी जले, रोशनी बुझे, रोशनी जले, रोशनी बुझे, और बिजली को ये पता चल जाए कि इनके प्रकाश होने न होने से मेरी मौत नहीं होगी। और ये गलत तो नहीं है, सही है। क्या जन्म मरण में आप अविनाशी को ढूंढ सकते हो? और जन्म मरण नहीं तो अविनाशी का पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो रोशनी न होती और न बुझती, न होती न बुझती, तो बिजली क्या ढूंढ लेती? हम कौन है? अर्थात ये जगना न हो, सोना न हो और जीवन न हो तो मौत न भासती, और मौत न भासती तो जीवन के सत्य की खोज की जरूरत न होती, और खोज की जरूरत न होती तो मैं अपने अविनाशी स्वरूप को पहचानने की चेष्टा ही न करता, और चेष्टा के बिना अविनाशी आत्मा की सूझ शुद्ध सुरति नहीं आ सकती। इसलिए आत्मा की सुरति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं जन्म तो गया, जी तो रहा हूं, पर ये जीवन टिकने वाला नहीं। जब ये जीवन टिकने वाला नहीं है तो मैं जीवन को टिकाने में लगा हूं। तो अब अभी तक प्रतिदिन जीवन सुबह प्रकट होता है, रात को चला जाता है, जन्म में प्रकट होता है, मृत्यु में चला जाता है। जैसे एक जन्म में हजारों बार जगे और सोए, कम से कम इतने वर्ष नहीं मरे। समझ में आया? रोज एक बार जागे, रात सोए, पर इतने वर्ष से जीवन प्रकट होता और सोता है, पर इन 50-40 वर्षों में हम मरे नहीं। ऐसे ही अनेकों बार जन्मे और मरे, अनेकों बार जन्मे और मरे, पर हम अभी तक मरे नहीं। यह विज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका जन्म और मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, आवागमन की भ्रांति चली जाएगी, मेरा ये बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये ज्ञान अभी इसलिए नहीं देना जरूरी है, फिर मैं बता दूं, अभी आपको मोक्ष नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। असल में जग करके केवल सुख भोगना है, जग करके जीने का आनंद लेना है, अभी मोक्ष का आनंद नहीं लेना। और जीने का आनंद जीने पर निर्भर है, पर जब जीने को खतरा हो, सुख को खतरा हो, तब हमें ऐसे जीवन की आवश्यकता है जहां मौत नहीं होती। अभी तो हम जन्मने वाला जीवन चाहते हैं, उस अक्षय अविनाशी जीवन का क्या करेंगे? यदि मान लो तुमको हम इंजेक्शन से सुला दें और तुमको मरने न दे, असंख्यों वर्ष बेहोश पड़े रहोगे, जैसे कामा में होता, कामा के रोगी की तरह तुमको सुला दे और पहले तुमसे पूछे कि तुम मरोगे नहीं, पर हम लाखों वर्ष तक तुमको शरीर से जीवित भी रखेंगे और बेखबर रहोगे, कितने तैयार हो? बोलो। आप कहोगे उसे जीने को क्या करेंगे? न पत्नी होगी, न बच्चे होंगे, न रोटी खाना, न पिक्चर देखना, न कोई बात, न कोई चीज, यहाँ तक न अपने घर का पता, बस कामा में है। ऐसी जिंदगी का क्या अभिप्राय है? अभी तो आप झूठी जिंदगी को ही जीकर लाभ में दौड़े दौड़े फिरते हो, पर जब आपकी मौत होने लगे तब आपको ऐसे जीवन की जरूरत है जहां मौत आने पर भी मौत नहीं होती, जहां हानि होने पर भी हानि नहीं होती, और चाहे दुनिया नहीं काल भी शक्ति लगा दे पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। उस सत्य की आवश्यकता जिज्ञासुओं को है, मुमुक्षुओं को है, संसारियों को नहीं है। ये तो हमारी जबरदस्ती है कि जो संसारियों को भी ज्ञान देते रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अभी आपको स्वास्थ्य की जरूरत है, अभी आपको स्वस्थ शरीर हो, आपके अनुकूल परिवार हो, आपके अनुकूल नौकरी हो, आपके अनुकूल सब परिस्थितियां हो, और थोड़ा सा धर्म इस बात का हो कि जब थोड़ा बहुत परिस्थितियां 19-20 हो तो थोड़ी सहन शक्ति की भी जरूरत है। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया तो जल के मरने की नौबत न आए, इतनी समझ चाहिए। और इस संसार में हम भटके नहीं। तो अभी जिंदगी के कई हिस्से हैं, ये तो हम लोग घर बार छोड़कर निकले मोक्ष के लिए। अभी भी कभी कभी मोक्ष नंबर 2 का लगने लगता है, संसार ही नंबर 1 का लगने लगता है। और जिन लोगों की निगाह में मोक्ष अभी नंबर 2 में भी नहीं है, भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है, वो उनको क्या, वो तो थोड़ा बहुत जो संसार में दुख होते हैं उनके लिए आप आते हैं। इसीलिए संतों से आशीर्वाद की जरूरत है, संतों से आशीर्वाद चाहिए। कौन ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है? मोक्ष की कहाँ जरूरत है?
यदि मरकर मोक्ष मिलता हो कि जाओ तुम मरोगे नहीं, हाँ बस शरीर छोड़ दो, तो कहोगे नहीं, आप आशीर्वाद करो कि बने रहे। माने शरीर के अनंतर वाले जीवन, जो शरीर के अंत में जीवन रहता है, उस जीवन की अस्थायी अभी कहाँ, और उसके लाभ को कहाँ आप जानते हो? सिर्फ उसका लाभ मृत्यु भय हटाने के लिए है, उसका ज्ञान चिंता हटाने के लिए है, उसका ज्ञान संसार में अभय होने के लिए है, बाकी तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान चलाने के लिए नहीं है। इसलिए हम आज के उपदेश में एक बात ये कहकर समाप्त कर रहे हैं। पहली चीज, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय अवश्य दो। इसलिए प्रातःकाल योगासनों की भी क्लास लगती है, उसमें भी भाग लो, और यहां से सीखने के बाद घर में भी थोड़ा समय दो, आलसी मत बनो। एक दूसरे खाना पीना जागना सोना ऐसा करो जिससे बहुत रोगी न हो जाओ भोगी बनकर। कभी कभी सुख के लालच में इतने हम गलत हो जाते हैं कि सुख तो जाता ही जाता है, तकलीफ और दे जाता है। इसलिए सुख के लिए बीमारी से बचो, सुख के लालच में बीमार न बन जाओ, इसलिए खाने का परहेज करो। सुख के लालच में कई की जिंदगियां भटक जाती हैं, जिनका भावी जीवन भी नरक रहता है। कम उम्र में बालक और बालिकाएं पथभ्रष्ट हो जाते हैं और भविष्य उनका अच्छा नहीं रहता, वो भी सुख का ही लालच है। सुख से छूटना बड़ा कठिन काम। सुख का लालच कम कर लो। हर चीज की सीमा होती है, जैसे आग बड़ी जरूरी है, पर यदि घर जलाने लग जाए तो अच्छी नहीं। ऐसे सुख मिलना चाहिए, पर सुख के लालच में अति खाना, सुख के लालच में दुराचरण करना, सुख के लालच में आकर गलत सलत काम करना, ये आपके लिए भी हानिकर है, समाज के लिए भी हानिकर है। इसलिए पहली बात है, दुराचरण का त्याग करिए, स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील रहिए, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए जिससे आपका जीवन पवित्र बन जाए। और यदि आपको केवल सृष्टि के नाश और जन्म मरण की चिंता जब सताती हो, ये मरना क्या है, जन्मना क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, अर्थात इस सारी सृष्टि को खेल बना डालना हो, तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। इसके बिना सृष्टि कभी खेल हो नहीं सकती, बिना सत्य ज्ञान के। इसलिए उसका नाम चाहे गोविंद कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे अकाल पुरुष कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे आत्मा कहो, शब्द अलग अलग है। चाहे दुनिया के कोई मजहब की बात उठाकर देखो, उस एक के बिना जाने, बिना उस एक की अनुभूति के जीवन आनंद नहीं बन सकता। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते।